वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि पीएस टेट, सी टेट, सब इंस्पेक्टर एंड ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध, जिन्हें की लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे और माता महादेवी थी। उनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी माँ, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। और इसका इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाबहिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलाराकाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो इनके पहले गुरु के नाम से जाने जाते हैं अलाराकाम। तो अलाराकाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्राक्ष से शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उनके अनुयायी हुए हैं बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। तो 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। तो बौद्ध संगीति की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में इससे एक संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में राजगृह में हुई। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासनकाल था। तो ये तीनों चीजें ही याद रखने वाली है। अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है और शासनकाल भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? राजगृह में 483 में। तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम पर किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तो अध्यक्ष कौन थे? स्थाबकामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 में पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीदत्त अध्यक्ष थे। और इस किसका शासनकाल था? तो अशोक का शासनकाल था। तो इसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति 1वीं ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवल में वसुमित्र अध्यक्ष थे, जिन्हें कि अश्व घोष के नाम से भी जाना जाता था। तो शासन इसका था कनिष्क का शासनकाल था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो प्रथम से लेकर चतुर्थ बौद्ध संगीति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। तो अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।